अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, क्या ये हमारा मुल्क भारत एक नए कानूनी दौर की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क में एक तरफ वक्फ तरमीमी कानून के निफाज का दायरा वसी करने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र हुकूमत ने यकसा सिविल कोड यानी यूसीसी का मुसव्वदा तैयार करने के लिए आला सतही कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया है। इन दोनों पेशरफ्तों ने एक बार फिर मजहबी कवानीन, आइनी हुकूक और अक़लियती तबक़ात से मुतालिक बहस को तेज़ कर दिया है कि हम दो ख़बरें आप तक पहुँचाएँगे और ये दोनों ख़बरें आपके लिए देखना और सुनना निहायत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो रियासत के वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद दानिश आज़ाद अंसारी ने वाज़ेह किया है कि वक्फ तरमीमी एक्ट को उत्तर प्रदेश में भी क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक नाफिज किया जाएगा। उनके मुताबिक ये कानून सिर्फ उत्तर प्रदेश ही में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में नाफिज होगा और तमाम रियासतों को इस पर अमल करना होगा। दानिश आज़ाद अंसारी भाजपा के एक बड़े मुस्लिम नेता है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने वक्फ अमलाक की बेहतर देखभाल और शफाफ निज़ाम कायम करने के मकसद से वक्फ तरमीमी एक्ट पेश किया है। उनके मुताबिक इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड की तश्कील में पसमानदा मुसलमानों, ख़वातीन और मुख्तलिफ मुस्लिम तबक़ात को नुमाइंदगी दी जाएगी, जबकि बोर्ड में दो गैर मुस्लिम अराकीन भी शामिल होंगे। उनका कहना था कि इससे वक्फ अमलाक के इंतज़ाम में शफाफियत और बेहतर नज़्म व नस्क़ आएगा। उन्होंने कांग्रेस पर भी तनकीद करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए कोई मौसर काम नहीं किया और अब भी वो वक्फ तरमीमी कानून की मुखालिफत कर रही है। नाजरीन, वहीं दूसरी जानिब एक और ख़बर है। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में यानी महाराष्ट्र में यकसा सिविल कोड यूसीसी के निफाज की सिमत एक अहम कदम उठाते हुए 7 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। इस कमेटी की सरबराही सुबकदोश जज जस्टिस रंजना देसाई करेगी। रियासती हुकूमत के मुताबिक कमेटी शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने और दीगर ख़ानदानी क़वानीन से मुतालिक तमाम कानूनी, समाजी और इंतज़ामी पहलुओं का तफसीली जायज़ा लेगी। मुख्तलिफ माहिरीन, कानूनी शख्सियात और मुतल्लिका फ़रीक़ों से मुशावरत के बाद कमेटी 6 माह में अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी, जिसकी बुनियाद पर यकसा सिविल कोड का हतमी मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हुकूमत की कोशिश होगी कि आइंदा असम्बली के इजलास में इससे मुतालिक बिल असम्बली और कानून साज कौंसिल में पेश किया जाए। इस ऐलान के बाद मुख्तलिफ हलकों खुसूसन अक़लियती तबक़ात में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन, इन दोनों पेशरफ्तों ने मुल्क में एक नई बहस को जन्म दिया है। एक तरफ वक्फ तरमीमी कानून के निफाज की बात हो रही है, जिसकी मुखालिफत तमाम मजहबी उलमा, तमाम मदारिस के ज़िम्मेदारान, तमाम मजहबी तंजीमें सभी ने की है, और दूसरी जानिब यकसा सिविल कोड के मुसव्वदे की तैयारी शुरू की जा रही है महाराष्ट्र में, और कई सूबों में इसको नाफिज किया जा चुका है। सबसे पहले उत्तराखंड में नाफिज किया गया। इसकी भी जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमें, मुसलमानों के मदारिस, मुसलमानों ने बड़ी तादाद में इसकी मुखालिफत की है, लेकिन फिर भी इसको नाफिज किया जा चुका है। और ऐसे ही धीरे धीरे ये तमाम सूबों में नाफिज हो जाएगा, फिर इसको पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया जाएगा। और अब दूसरा मामला शुरू हुआ है मदारिस के ताल्लुक से। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड ख़त्म हो गया है, अब छत्तीसगढ़ में बात हो रही है। ऐसे ही यूसीसी की तरह ये भी दूसरे सूबों में दूसरे लोग इससे सबक लेंगे और ऐसे ही वो अपने यहाँ मदरसा बोर्ड ख़त्म करेंगे। मदरसों के ऊपर एक बड़ा सख्त इम्तिहान की घड़ी है, बड़ा संकट है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आप सबसे खुसूसी दुआओं की गुजारिश है। इन इक़दामात पर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि उनका मकसद शफ़ाफ़ियत, बेहतर इंतज़ाम और यकसा कानूनी निज़ाम कायम करना है, जबकि बाज़ सियासी जमातें, समाजी तंजीमें, मजहबी तंजीमें, अक़लियती हल्के, मुसलमानों के बड़े सीनियर उलमा इन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और वसी मुशावरत की ज़रूरत पर ज़ोर दे रहे हैं। ये एक अहम सवाल ज़रूर उठाया जा रहा है कि ऐसे वक्त में जब हमारे मुल्क भारत में तरक्याती मंसूबों, रोज़गार, सेहत, तालीम, सड़कों और दीगर बुनियादी सहूलतों से मुताल्लिक भी बड़े चैलेंज मौजूद हैं, सरकार की, हुकूमत की तवज्जो इन कानून साजियों की जानिब क्यों मरकूज़ है? जबकि नाक़िदीन का कहना है कि इन फ़ैसलों से बाज़ मजहबी तबक़ात ख़ुसूसन मुसलमानों में बेचैनी और अपने मजहबी व शख्सी क़वानीन से मुतालिक ख़दशात पैदा हो रहे हैं और होंगे, क्योंकि तमाम क़वानीन मज़हब इस्लाम से टकरा रहे हैं।
اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ان معاملات پر حکومت، عدالتوں، سیاسی جماعتوں، مختلف سماجی و مذہبی تنظیموں کے درمیان کیا پیش رفت ہوتی ہے، اور کیا ایسا کوئی راستہ نکلتا ہے جس سے آئینی تقاضوں، عوامی اعتماد اور سماجی ہم آہنگی تینوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھا جا سکے۔ ناظرین، آپ نے یہ دونوں خبریں سنی ہیں اور تمام باتیں آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہوگی۔ آپ ان دونوں خبروں کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس کو شیئر کرتے جائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔